स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, जिसमें हम आज पढ़ेंगे द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। इसका क्या फार्मूला होता है? एन सी एम, यानी एन क्या है यहाँ पर? एन इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशंस। एन वेरिएबल की संख्या होती है जितनी की इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं। एंड एम इज नंबर ऑफ इक्वेशन। एम क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन की संख्या। तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा ये फाइंड कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हम ये लेट कर लें कि एन की वैल्यू 3 है। इट मीन्स कि 3 वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में, और m की वैल्यू 2 है। इट मीन्स 2 इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू हमने 3 लेट की, c m की वैल्यू 2, ये हुआ 3c2। इसके लिए फार्मूला क्या होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ पर जो c है वो कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। तो 3c2, देखिए इसका फार्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ। NCM के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n माइनस m, इसकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, फैक्टोरियल n मतलब n मीन्स 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल m मीन्स 2, फैक्टोरियल 2, n माइनस m, फैक्टोरियल 3 माइनस 2। इसका जो वैल्यू हम जानते हैं फैक्टोरियल्स की, फैक्टोरियल 3 की होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 की 2 इंटू 1, और ये कैलकुलेशन के द्वारा आया 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 इसका आंसर रहा। मतलब 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी अगर कोई इक्वेशन का सिस्टम इस टाइप का हो कि उसमें 3 वेरिएबल्स हो, 2 इक्वेशन हो, तब उस सिस्टम के जो सॉल्यूशन होंगे, बेसिक सॉल्यूशन, वो 3 होंगे। ओके, अब हम यहाँ पढ़ेंगे डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, और कितने बेसिक सॉल्यूशन किसी भी लीनियर प्रॉब्लम के होते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया। इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कितने बेसिक सॉल्यूशन होंगे। अब ये बेसिक सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, डीजेनरेट सॉल्यूशन और नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि डीजेनरेट सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बेसिक सॉल्यूशन इज सेड टू बी डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। यानी एक बेसिक सॉल्यूशन डीजेनरेट सॉल्यूशन होता है कब? इफ एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज ज़ीरो, यानी कम से कम एक बेसिक वेरिएबल ज़ीरो हो, तब हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जेनरेट बेसिक सॉल्यूशन होगा। और नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बेसिक सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन इफ नॉन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज ज़ीरो। यानी यहाँ पर बेसिक वेरिएबल ज़ीरो नहीं होते हैं, ठीक है, तब हम कहेंगे नॉन डीजेनरेट। और अगर कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जीरो होता है तब कहेंगे डीजेनरेट। तो इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि डीजेनरेट या जनरेट बेसिक सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये है या नहीं। देखिए, शो दैट द सॉल्यूशन x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1 और x3 इक्वल टू 0 2, ये सिस्टम इक्वेशन 2 इक्वेशन यहाँ गिवन है हमारे लिए। हमें प्रूफ करना है इज नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन हमें है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन,
वो कैसा है, नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो पहले हमें यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन प्रूव करना होगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, उसके बाद हम नॉन डीजेनरेट प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। हेयर n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है क्वेश्चन में, x1 x2 x3, और m इक्वल टू 2 यानी 2 इक्वेशन है यहाँ पर, एक इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन है। ठीक है, अब हम बेसिक सॉल्यूशन के लिए 2 स्टेप होते हैं सेटिस्फाई करने के लिए। n माइनस एम इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1। इसका मतलब ये होगा 1 वेरिएबल इसमें कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए x3 इक्वल टू 0, इन तीनों वेरिएबल इसमें से एक वेरिएबल कैसा है, 0 है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई बेसिक सॉल्यूशन के लिए। चूँकि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, सॉरी, तो आगे हम देखते हैं रिमेन वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल रह गए हमारे पास, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1, आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। हाँ, यहाँ इन जो रिमेन वेरिएबल होते हैं उन्हें बेसिक वेरिएबल कहते हैं, यानी जो 0 नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक वेरिएबल। तीनों मिला के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हम सेकंड जो कंडीशन है या स्टेप है इसका सेटिस्फाइड करने के लिए, वो क्या है कि डिटर्मिनेंट बनाते हैं, किससे, इन वेरिएबल के कोफिशिएंट से। देखिए x1 और x2, x3 तो 0 वेरिएबल है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 2, यहाँ लिख दिया 1 और 2। सेकंड इक्वेशन में 2 और 1, कोफिशिएंट हुआ 2 और 1। 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास, और ये डिटर्मिनेंट हमने क्या की, कंस्ट्रक्ट की, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 नॉन जीरो है। यही कंडीशन होती है बेसिक सॉल्यूशन के लिए, ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन। अब हम फॉर नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। देखिए नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन में क्या देखते हैं हम, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, बेसिक वेरिएबल कौन होते हैं, जो कि रिमेन वेरिएबल होते हैं, x1 और x2। चूँकि x3 0 हो गया तो ये 2 रह गए जो कि बेसिक वेरिएबल है। तो बेसिक वेरिएबल कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर बेसिक वेरिएबल नॉन जीरो है तब जो है सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। और अगर यही बेसिक वेरिएबल में से कम एक वेरिएबल ऐसा होता जो कि 0 होता, तब हम कह देते ये सॉल्यूशन है डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। ओके,